चाइना की जीडीपी पीपीपी $35 ट्रिलियन के अराउंड थी। वहीं इंडिया की अराउंड $15 ट्रिलियन थी, जो कि अराउंड 42% है चाइना की जीडीपी पीपीपी का। एंड पाकिस्तान की अराउंड $1.5 ट्रिलियन थी, जो कि अराउंड 10% है इंडिया का। 1980s में वर्ल्ड में बहुत सी डेवलप्ड कंट्रीज़ 5% से भी ग्रो नहीं कर पा रही थी एंड उन्हें मुश्किल हो रही थी। तब चाइना की इकॉनमी अराउंड 10% के रेट से ग्रो कर रही थी। 1980s में तो पाकिस्तान की इकॉनमी भी इंडिया की इकॉनमी से ज़्यादा रेट से ग्रो कर रही थी। 1980s में पाकिस्तान की ग्रोथ रेट 6.3% थी, वहीं इंडिया की ग्रोथ रेट 5.7% थी। इसका मतलब 1980s में इंडिया, चाइना और पाकिस्तान में सबसे कम ग्रोथ रेट इंडियन इकॉनमी की थी। लेकिन 2015 के बाद से इंडिया की इकॉनमी की ग्रोथ रेट में तेज़ी देखने को मिली है, वहीं चाइना और पाकिस्तान में ग्रोथ रेट में कमी देखने को मिली है। इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि पाकिस्तान ने जो पॉलिसीज़ बनाई हैं पिछले कुछ सालों में, जो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए हैं और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इन वजहों से पाकिस्तान में ग्रोथ रेट में कमी आई है। इंडिया में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद को ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी सकल वर्धित मूल्य कहा जाता है बहुत से रिपोर्ट्स में, बट दोनों की डेफिनेशन और कैलकुलेट करने का फॉर्मूला अलग है। जीडीपी पर शॉर्ट का लिंक ऊपर फ्लैश कर रहा होगा, आप जाकर देख सकते हैं। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि चाइना में सबसे ज़्यादा लोग अर्बन एरिया में रहते हैं, जो कि है 65%, पाकिस्तान में 38% और इंडिया में सबसे कम 36% लोग टोटल पॉपुलेशन का अर्बन एरिया में रहते हैं। चाइना में क्लाइमेट कंडीशंस और टोपोग्राफी यानी भौगोलिक स्थिति की वजह से टोटल जियोग्राफिकल एरिया का बस 10% ही खेती करने के लिए अनुकूल है। चाइना में जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो बस 40% है इंडिया की एग्रीकल्चरल लैंड का। 1980s तक चाइना में टोटल पॉपुलेशन का 80% से ज़्यादा लोग खेती पर डिपेंडेंट थे, इनकम जनरेट करने के लिए और जीवन यापन के लिए। उसके बाद से चाइनीज़ गवर्नमेंट ने लोगों को एनकरेज किया कि वो खेती के अलावा भी दूसरी एक्टिविटीज़ जैसे हैंडीक्राफ्ट यानी हस्तशिल्पकारी, कॉमर्स और ट्रांसपोर्ट में काम करें। 2021 की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर सेक्टर में चाइना की वर्क फोर्स का 23% वर्कर्स काम करते थे और एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ग्रॉस वैल्यू एडेड में बस 8% था। इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ग्रॉस वैल्यू एडेड में 16% था और 46% वर्कर्स टोटल वर्कफोर्स का एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे थे, जो कि सबसे ज़्यादा है तीनों देशों में। वहीं पाकिस्तान में 37% वर्कर्स एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे थे और एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ग्रॉस वैल्यू एडेड में 24% था। पाकिस्तान में टोटल 24% वर्कर्स इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम कर रहे थे और जीडीपी में इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बस 19% था। इंडिया में इंडस्ट्रियल सेक्टर में 25% वर्कर्स काम कर रहे थे और जीडीपी में इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 29% था। चाइना में इंडस्ट्रियल सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 39% था और इसमें 32% वर्कर्स काम कर रहे थे। जब किसी देश की इकॉनमी ग्रो करती है और वो देश डेवलप करता है तो उस देश में वर्कर्स पहले एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडस्ट्रियल सेक्टर में शिफ्ट होते हैं और फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर से सर्विस सेक्टर में शिफ्ट होते हैं। चाइना में यही पाथ फॉलो हुआ, बट इंडिया और पाकिस्तान में वर्कर्स एग्रीकल्चर सेक्टर से सीधा सर्विस सेक्टर में शिफ्ट हो गए एंड डेटा भी ये प्रूव करता है। तीनों देशों में सर्विस सेक्टर इकॉनमी को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। सर्विस सेक्टर जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है और सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट कर रहा है। 1980s में इंडिया में 17%, चाइना में 12% और पाकिस्तान में 27% वर्कर्स थे टोटल वर्कफोर्स का जो सर्विस सेक्टर में काम कर रहे थे। इससे पता चलता है कि 1980s में पाकिस्तान में सबसे तेज़ी से वर्कर्स शिफ्ट हुए सर्विस सेक्टर में। ये परसेंटेज 2019 में बढ़कर इंडिया में 29, चाइना में 45 और पाकिस्तान में 38 हो गया। पिछले 5 दशकों यानी 50 सालों में तीनों देशों में एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ में कमी देखने को मिली है एंड एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर में 1980s में चाइना की ग्रोथ रेट 10% से ज़्यादा थी, बट पिछले कुछ सालों में गिरावट देखने को मिली है इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ में। इंडिया और पाकिस्तान में भी इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ में कमी देखने को मिली है। सर्विस सेक्टर में चाइना ने 1980 से 1990 तक बहुत तेज़ी से ग्रो किया और इंडिया में भी सर्विस सेक्टर का आउटपुट बढ़ा है इस टाइम पीरियड में। चाइना में इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर ने इकॉनमी की ग्रोथ में हेल्प की है और इंडिया में सर्विस सेक्टर ने इकॉनमी की ग्रोथ में मेजर कंट्रीब्यूशन किया है। वहीं पाकिस्तान में तीनों यानी एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में ग्रोथ में कमी आई है।